अटैक। हेलो रंजीत। रंजीत। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। तो ये देखो, ये इंटरफेस है ऑब्वियसली ये। अरे दादा, ये क्या हुआ? अरे यार, क्रिएट न्यू, है ना? ILLUSTRATOR। आज इंट्रोडक्शन है तो हम सिर्फ बेसिक समझेंगे। ये इंटरफेस आप सब लोग समझते हो, लेकिन थोड़े से चेंजेस है इसमें, है ना? सबसे पहले तो हम कोई एक रेशियो देख लेते हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेटर है तो इलस्ट्रेशन ही हम कुछ खोजते हैं। देखो उसमें, फोटोशॉप में आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, और इसमें देखो ये वाले ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस थे, फ़ोन, GUI, यूट्यूब सब दिया हुआ था। इसमें आर्ट रिलेटेड, फिल्म एंड वीडियो, प्रिंट, वेब, मोबाइल, ये सब ही दिया है बस। उसमें थोड़ा ज़्यादा था। 2015 वाले में नहीं आएगा। आई थिंक 2010 में भी शायद उसी के आसपास से इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है ना? इवन रीसेंट वाला भी नहीं दिखाता है शायद, मेरे को जहाँ तक याद है 2015 में शायद रीसेंट ओपन वाला दिखाता है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से 2019 ही यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं। फाइल साइज देख रहे हो, A3 में प्रिंट करना है, B4 लीगल वगैरह वगैरह वगैरह। ये सिर्फ जस्ट मोर और लेस हमको थोड़ा समझाने के लिए बना दिया है। प्रिंट में देखते हैं क्या क्या है इधर। पिक्सल्स करते हैं। ओके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये क्या रेशियो है, कि मैं कुछ भी लूँगा तो ये पॉइंट्स में उन्हें ले ले रहा है। मोबाइल में देखते हैं, कुछ मोबाइल के लिए बनाए क्या? एप्पल वॉच, एप्पल वॉच, सरफेस प्रो, सैमसंग S8, आईपैड रेटिना, गूगल पिक्सल, आईपैड प्रो, नोकिया बेटा। नोकिया वाले जो फ़ोन्स जो तुम लोग सोच रहे हो ना, उनको जावा फ़ोन्स बोला जाता है। जावा फ़ोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग जावा नाम के एक सॉफ्टवेयर में की जाती है ना? अब तुम लोग इंजीनियरिंग नहीं की हो, अनफॉर्चुनेटली हमने की है। कौन सा, किस चीज़ में? वो इसे इंजीनियरिंग कहाँ बोलता है? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ हो जाती है। हम थोड़ा टेक्निकल वाले हैं, हम कंप्यूटर साइंस से, तो वो वाला इंजीनियरिंग अलग है। फिर तो यहाँ पे मैकेनिकल वाला भी कोई बैठा होगा तो वो भी आ जाएगा कॉलर सीधा करके। है ना? मतलब ये जो चीज़ है ये थोड़ा मेरे फील्ड से आसपास का है, तो इसलिए मैं ये सब जानता हूँ। तू भले ही गर्व से बह लो, ये तो वही बात हो गई ना। एरोप्लेन में किसी को हार्ट अटैक आया है, वहाँ पे एयर होस्टेस चिल्ला रही है कि भाई हार्ट अटैक आया है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत है। तो एक आदमी आएगा, मैं डॉक्टर हूँ, काय क्या, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। कुछ ज़रूरत पड़ी क्या? समझ ना, डेंटिस्ट हो गया, तो कुत्ते का डॉक्टर हूँ बोल देगा। क्या मतलब है, दिल तो कुत्ते का भी होता है बोलेगा वो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्या, किस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं। 1920 1080 ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ स्क्वायर शेप वाला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। या फिर यस, इलस्ट्रेटर, अंडरस्कोर, अब मैं तुम लोग को एक नेमिंग कन्वेंशन वाली चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि सिंस मेरे को बार बार तो ये इंटरफेस रिपीट नहीं करना पड़ेगा तुम लोग को, तो हम एक नया चीज़ जानते हैं। ये चीज़ है कि तुम लोग देखे होगे, मैं स्पेस नहीं दिया, मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया। जब आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हो तो कई बार आपने नोटिस किया होगा उनके फाइल एंड फोल्डर स्पेसेस की जगह अंडरस्कोर्स में दिए रहते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोई भी चीज़ प्रोग्राम करते हो, तो एक्चुअली ना वो लोग स्पेस बार को रिकॉग्नाइज नहीं करते। दे इधर, मोबाइल दे। हाइट मस्त अच्छा दिख रहा है, चमचम। हाँ, रो मत रे। दे, मैं भी अपना फ़ोन रख देता हूँ सामने, है ना? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, अंडरस्कोर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में
जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो स्पेसेस को रिकग्नाइज नहीं करता, और वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव लैंग्वेज होती है कि जैसे हम था थी करके लगाते हैं ना नॉर्मल भाषा में, तो एक सॉफ्टवेयर की भाषा है, तो वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। तो उसमें आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में भी बहुत फ़र्क आ जाता है कोडिंग में, है ना। कई बार वो एक सिंपल एक डॉट भी तुम लोग इधर से उधर कर दोगे, साला प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होता, है ना। तो जो बोलते हैं ना कि फाइल करप्ट हो जा रही है या फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तब होता है जब आप जैसे कंप्यूटर मान लो अचानक से शट डाउन हो गया। तो उससे क्या होता है कि ना, मान लो गलती से वो एक लेटर वहाँ से गायब हो गया उस बिजली की उस शॉर्ट सर्किट या वट के कारण, तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। सोचो इतना सेंसिटिव होता है वो प्रोग्राम्स जो होते हैं। अब मान लो वो कंप्यूटर ऑन करने का प्रोग्राम हुआ जिसमें से वो लेटर्स गायब है। कप लेने आए हो दीदी, इधर रखे दोनों का, दे दे तो रिची, वो मेरा भी दे दे। कोई नहीं, टूटने दे, तेरे से पैसा ले लेंगे। ले आओ ना, थैंक यू उमेश। हाँ, तो अंडरस्कोर का ये महत्व होता है। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। अरे इसको मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ मैसेज आया है। ये तो मेरा ही मैसेज है, अपना ही मैसेज देख रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ लगता है ना। चलो बेचते हैं फ़ोन फ़ोन फ़ोन, आईफोन, ये आईफोन है ना, आईफोन, वन प्लस, वीवो। वीवो है ना ये। अच्छा, ओ हो, तो अरे भाई महंगा शोरूम खोला हूँ मैं, है ना। तो इलस्ट्रेटर में अंडरस्कोर बेसिकली आपको क्यों लिखना है। मान लो कि एक वेबसाइट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना, HTML और भी कई सारे लैंग्वेजेस होते हैं, डॉट नेट होता है, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं लोग। तो उन लोग को मान लो एक जेपेग फाइल अपने वेबसाइट में लगानी है, तो उनका फाइल का जो नेम रहेगा उसमें अगर तुम स्पेस डाल के नाम वगैरह लिखोगे तो फंस जाएगा। वहाँ पे वेबसाइट खुल भी जाएगी लेकिन ना वहाँ पे आपका इमेज नहीं अपीयर होगा। ऐसा होता है, बहुत कुछ भी हो सकता है प्रोग्राम ही ना रन करे, हो सकता है वो इमेज रीड करने के चक्कर में पूरा प्रोग्राम ही वो हो जाए, फुस हो जाए, है ना। तो दोनों चीज़ रहती है, एक तो प्रोग्रामर पे भी निर्भर करता है, और एक क्या बोलते हैं, मतलब कि प्रोग्रामर पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है जो डेवलपर है उसका, है ना। अच्छे डेवलपर रहते तो भैया तुम कैसा भी नाम लिख के दे दो, फेसबुक में आप जितनी इमेज डालते हो भैया आप दुनिया जहान का लिख के भेजते हो, स्पेसेस ही डालते हो, तो ऐसे रिसीव कर लेता है, दिखाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि आप लोग को जो आपका क्लाइंट है उसके लिए फ्रेंडली हर चीज़ें बनानी है, तो अंडरस्कोर स्पेस की जगह डालना चालू करें। इवन लेयर्स में भी जब आप बनाते हो प्रैक्टिस रखोगे तो अच्छी बात है। हमने विड्थ और हाइट ले ली है, पिक्सल जिसका वो है, हालांकि वेक्टर्स में उतना महत्व नहीं रहता, पिक्सल्स में रखे हो नहीं रखे हो, इस पर मोर और लेस वाली बात है ना। अब यहाँ पे देखो, उसमें दादा फोटोशॉप में आर्टबोर्ड्स के लिए बस एक चेक बॉक्स दिया हुआ था, इसमें देखो कितने आर्टबोर्ड्स आप रखना चाहते हो। आर्टबोर्ड इज लाइक जो आपका नॉर्मल कैनवस ओपन हो रहा था, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने कैनवसेस ओपन करने हैं। ये अलग से नहीं ओपन होते, उसी कैनवस के बगल में एक और सिमिलर कैनवस आ जाते हैं। सिंस इलस्ट्रेटर का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, तो वो जो एक ट्राईफोल्ड ब्रोशर आता है जो 3 बार फोल्ड होता है, तो आप लोग उसके लिए 3 सेपरेट आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक। जब आप मैगजीन्स को पलटते हो तो फ्रंट एंड बैक वाला कुछ एक सिस्टम रहता है, तो वो वाली सुविधा इसमें करके देता है ना। हालांकि हम फिलहाल आर्टबोर्ड्स को इतना ज़्यादा डिटेल में वो आप यूट्यूब में भी देख सकते हो कि क्या क्या आप कर सकते हो आर्टबोर्ड्स के साथ, वो मोर और लाइक वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको मिल जाएगा और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे सबसे पहले। फिर अब ये देखो, ये ब्लीड दिया हुआ है, अब किसका खून बहाने का मन है भाई, खून बहाना है,
गदर मचानी है ना। तो बेसिकली ब्लीड क्या होता है, ये भी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड काम की चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब रंजीत यहाँ रियल दुनिया पे होते तो वो अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाते, क्योंकि मैं अभी। नहीं, मैं कर पा रहा हूँ सर, मेरे को पता है ब्लीड क्या होता है। अरे रे रे रे, ये तो यही तो तेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगती रंजीत, पहले से सब पढ़ बुढ़ा के रखा है लड़का। ये ना मेरा ये वो नहीं रहते, वो जो प्रिंसिपल लोग वो जो क्लास में कोंटे में बैठ जाते हैं, टीचर से पढ़ाते रहते हैं, तो टीचर प्रिंसिपल को सब मालूम है ना तो तो वो लोग पूछते रहते हैं, मैम से ही डाउट पूछने बैठ जाएंगे तो पहले से पढ़ के आया है बंदा, अच्छी बात है। चलो, तो मज़ा आ गया मुझे सुन के कि रंजीत ने पहले से होमवर्क कर लिया है इतना, है ना। तो ब्लीड क्या होता है कि जब भी न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होते हैं तो वो एक सिंगल थान रहता है कागज़ का, लंबा सा एक स्ट्रिप होता है ना, रोलर में लिपटा हुआ। तो उसमें क्या होता है कि अब सेपरेट सेपरेट जो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में जो हमें न्यूज़पेपर्स मिल रहे हैं, तो वो क्या होते हैं कि एक ब्लेड रहता है, कैंची तो छोटी बात होगी ना, लेके बैठ के कैंची से थोड़ी ना काट रहा होगा, तो एक बड़ा सा ब्लेड होता है जो ऐसे कन्वेयर बेल्ट में आ रहा है, घट खट करके काट रहा है उसको, है ना। तो वो क्या होता है, कई बार देखे होगे कि आपके पास न्यूज़पेपर तो आया, लेकिन ना वो अंदर पे टेढ़गा मेढ़गा या कलर आगे पीछे ऐसा टाइप से देता है, तो वो ब्लेड्स की फॉल्ट होती है वो, है ना। फिर तब क्या होता है कि फिर आप अपने पड़ोस वाले के पास जाते, बोले नव भारत आया है क्या, उनसे ना भारत मांगे, बोले क्यों, क्योंकि उसमें फ़ोटो आधी कट गई है करके। तो ब्लेड्स अगर सही से एडजस्टेड ना हो तो ये तो हार्डवेयर लेवल की फॉल्ट है, फैक्ट्री वाली। तो हम क्या करते हैं कि ना कई इन्फॉर्मेशन जैसे लॉस हो जाती हैं, उस लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए हम ब्लीड का इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देते हैं कागज़ में, कागज़ के लिए या कागज़ में, ताकि वो एक्स्ट्रा पोर्शन जब कट हो जाए तो हमारा मेन कंटेंट बचा रह जाए। तो जैसे जब आप कैनवस लोगे और उसमें से आप ब्लीड डिसाइड कर लोगे, तो वो एक इमेजिनरी, एक आपको हाइपोथेटिकल, जैसे नहीं रहता वो अर्थ में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न एक इमेजिनरी लाइन टाइप से बनाता है, वैसे वो आपको एक इमेजिनरी बॉर्डर बना के दे देगा कि जब आप बनाओगे ना, अब भाई वो हो सकता है जो जहाँ से प्रिंट हो रहा है जो मशीन है वो हमेशा 2 इंच का गैप खा जाती हो, सपोज कि वो 2 इंच का गैप हर बार खा जाती हो, तब आप कैसे करोगे उस चीज़ को एडजस्ट। तो आपको पहले से सॉफ्टवेयर में जब आप वो कैनवस में काम करोगे तो एटलीस्ट आप 2 इंच का बॉर्डर छोड़ दोगे। अब वहाँ पे नाप के तो बैठे नहीं रहोगे ना, हर 2-2 मिनट में जब आप इमेज डालोगे तो आप नापते थोड़ी ना बैठे रहोगे। तो वो क्या रहता है, ब्लीड ने एक लाइन वहाँ पे क्रिएट कर देता है कि ये देखो ये मार्जिन लाइन है, यहाँ से आप अगर करोगे तो वो जो जब प्रिंट होएगा तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कट हो जाएगी। बिल्कुल मैम। अंकित सर तो वो वाली क्लास पे वहाँ पे बैठे हैं ना। अच्छा, दीजिए मैम। आउच। ये टेप निकल रहा है इसको, है ना। तो ब्लीड समझ में आया क्या होता है। यहाँ पर एक संकली बनी हुई है, दिख रहा है। दैट मीन्स मान लो अगर मैं ब्लीड 5 पिक्सल की देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ, देखो सब जगह 5 आ गया। लेकिन अगर आप कस्टमाइजेबल चाहते हो कि सब जगह से 5 ना जाए, ऊपर से 5 जाए, नीचे से थोड़ा सा अलग जाए, डिपेंड करता है ना आपकी मशीन कैसा वर्क कर रही है। तो आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे तो उतनी जगह छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे क्या होता है कि ब्लीड का एक यूज़ होता है, जैसे मान लो ये डबल वाला है, तो आपने देखा होगा कई भी कवर जो होते हैं वो इतना लंबे में प्रिंट होता है, तो ये जब फोल्ड करते तो ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर में एक गैप छूट जाता है ना। वो तो फ्रिंज, फोल्ड और फ्रिंज होता रहेगा, तो वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन ही लॉस हो जाती है। तो वो भी उसके लिए भी है, ब्लीड के बहुत यूटिलाइजेशंस हैं। ये भी तो हो सकता है कि तू एक लंबे में कैनवास ले ले। ब्लीड मल्टीपल पेजेस के लिए नहीं होता, ब्लीड सिंगल कैन, तो सिंगल कैनवस की बात कर रहा है, हर एक कैनवस का अपना ब्लीड रहेगा ना।
न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जैसे फ्रंट पेज एक बार में प्रिंट करा है लंबा थान में, फिर उसको फोल्ड करके रख लिए, समझ रही है ना? फ्रंट पेज मतलब फ्रंट पेज सारे एक एक कैसे बोल रहे हो ना। रुक जा, एक एक करके सब प्रिंट होता रहता है। यहाँ रख दो, थैंक यू। कि फ्रंट पेज का जो है वो ऐसे 10 तो फ्रंट पेज हो गए कि एक ही थान में 10। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर तो बहुत सारे होते हम्म होंगे ना, हम्म तो एक करके पूरा बना तो ऐसे होगा ना। इसको ब्लीड वाली चीज़ को इमेजिन करने के लिए यूट्यूब में देखो मिल जाएगा। मैं तेरे को हालांकि तू समझ गई है क्या है, बट तू और अच्छे से समझ सके तो वो तू यूट्यूब में वीडियोस दिखेंगे तेरे को, वो ब्लेड्स कैसे कट कर रहे हैं वो सब वाला, तो तू ज़्यादा और अच्छे से समझ लेगी। मैं इलस्ट्रेटर में ही समझ गया, इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेटर वाला जो है, हम लोग को तो हरी भूमि ले गए थे सर लोग, सर हमको भी तो ले हम गए लोग थे, वहाँ मशीन, हाँ, हमको भी लेके चले गए। बड़ा वाला कोर्स, यूट्यूब पे बहुत बड़ा वाला वीडियो कोर्स खरीदो फिर तो बेटा तुमको टिम्बकटू में ले सर जाके वहाँ के हरी सर्टिफिकेट भूमि का भी दिखा लेके देंगे। जाते हैं, कहाँ लगे हो, हाँ, साथ लगा लेके जाते हैं। हाँ सर सच्ची में सर्टिफिकेट के लिए। ऐसा हाँ कुछ ज़्यादा लेके ही। जाओ हम लोग को, हाँ सच्ची मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, आपको तेरे बता तेरे रही हूँ। कोर्स का फीस कितना पहले ये बता पूरा? 20 है, और 20 में आप चाह रहे हो कि आप हमको, सर हम साइट आपको पूरा विजिट तो घुमा के करा ही लेकर आए? सकते हो, कुछ नहीं हो जाएगा, पिकनिक ले जाने नहीं बोल रहे हैं। तो ठीक है ना, तो सब लोग 10-10 100-100 रुपये कॉन्ट्री करेंगे, एक बस में बिठा के सबको ले जा लेंगे। कितनी दूर है? हरी भूमि तो इधर ही है, पचपेड़ी नाका साइड पे, है ना? ठीक है, तो ब्लीड आई थिंक सबको थोड़ा समझ में आ गया है। बेसिक मेन ये है कि इंफॉर्मेशन लॉस होती है हार्डवेयर लेवल पे, तो उसको बचाने के लिए रहता है ना? अब क्या है कि प्रिंटर वाला सिस्टम है, हो सकता है प्रिंटर आपका ख़राब हो तो प्रिंटर में भी आपका, तो ब्लीड वाला चीज़ जो होता है शायद फोटोशॉप में भी रहता है कि नहीं रहता, मेरे को ढंग से मालूम नहीं है। हो सकता है कोई मॉडर्न अभी जैसे 2020 देख लेना, उसमें शायद ब्लीड का ऑप्शन देता है कि नहीं देता, शायद देता होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं। एडवांस ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या। देखो RBG कलर्स, यहाँ से आप कलर्स डिसाइड कर सकते हो, प्रिंट कौन से उसमें करना है। RGBN सिर्फ 2 ही कलर स्पेक्ट्रम्स में दिया है, फोटोशॉप में ज़्यादा कलर रेंज देता है। अब देखो कलर्स के मामले में फोटोशॉप को 1 पॉइंट मिल गया, क्योंकि इसमें सिर्फ RGB CM है, उसमें लैब, बिटमैप, ग्रे स्केल 3 और रहता है, इसमें सिर्फ 2 है। रास्टर इफेक्ट्स, क्या तुम रास्टर इफेक्ट्स देना चाहते हो? वो वाली चीज़ दिया हुआ है, कितने की रास्टर इफेक्ट्स, जब ये प्रिंट होए के निकलेगा तो उसका रास्टर इफेक्ट कितना होगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर इज 100% क्या, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन प्रिंट तो हर चीज़ रास्टर में होती है ना, दुनिया तो रास्टर में काम कर रही है, तो इसलिए क्योंकि वेक्टर इज अ एल्गोरिदम वाला सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ रहता है, तो चाह कर भी आप उसको, कोई इलस्ट्रेटर कोई फिनोमेना वाली चीज़ नहीं है कि ऑब्वियसली वो कलर्स कहीं ना कहीं तो मेमोरी खींचेंगे, तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित रहते हैं वेक्टर्स। फिर प्रीव्यू मोड, डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स ओवर प्रिंट, प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा ये हम वहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, या पिक्सल रेटेड करके भी वो दिखा सकते हैं, यानी रास्टर वाला, रास्टर में कैसा दिखेगा वो ऐसे करके दिखा सकता है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट, जब हम ओपन करेंगे तब, या कुछ भी जब हम बनाते रहेंगे तब। लेकिन हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, हमको वेक्टर में ही क्योंकि काम करना है, हमको रियल वैसा आउटपुट देख के भी हम क्या ही करेंगे, बीच बीच में आप स्विच कर करके देख सकते हैं। मोर सेटिंग्स वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी ना ही करो तो बेटर। देख वही सेम, ये जो खुला था वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। कैंसिल कर लो, क्रिएट करते हैं। अरे बाप रे, अंकित सर ने बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई करवाई है लगता है इधर, इतना सारा डबल डबल इंटरफेस ओपन हो गया, नहीं? क्लोज कर देते हैं। और ये क्या है, अच्छा स्ट्रोक्स वाला है, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ को यहीं कहीं अटैच कर देते हैं, है ना? फिर इसको भी अटैच कर देते हैं, पाथ फाइंडर, सब यहीं रख देते हैं, सब काम के हैं, है ना? कलर को ऐसे ही रखते हैं, ये ज़्यादा बेटर है।
आर्ट बोर्ड्स, एसेट एक्सपोर्ट, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेडियंट की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये सब तो एकदम ब्रह्मास्त्र वाले टूल्स हैं सब। ऐसा रख लो, इसको भी अगर श्रिंक कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। इसके लेयर्स में थोड़ा सा एक यूनिकनेस है। वो लेयर्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में वर्क करते हैं। वो एक अलग से ग्रुप बनाना चालू कर देते हैं। ये लेयर 1 दी हुई है, इसमें ऑब्वियसली बैकग्राउंड लेयर कुछ है नहीं, ये सिर्फ मेटाफोरिकली ये दिया हुआ है वाइट बैकग्राउंड, है ना। ठीक है, देखो ऐसे कट किया तो ये गायब। अभी देखो मैंने 5 पिक्सल्स की ब्लीड यहाँ पर मौजूद कराई है, देख रहे हो 5 पिक्सल्स की ब्लीड, तो ये ब्लीड दिखा रहा है ना। इसको ऑफ कर दूंगा। मेन क्या है ना, देखो ब्लीड का मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ, बट थोड़ा वो फिर ब्लीड समझाने में ही पूरी क्लास व्यर्थ हो जाएगी। तो अभी मैं क्या कुछ आगे बढ़ूँ कि अभी हम थोड़ा इलस्ट्रेटर और वेक्टर और रास्टर के बीच कंपैरिजन और इस तरह की कुछ चीज़ें देख सकते हैं, या फिर कुछ पढ़ाना ही चालू कर दूँ लिटरली, है ना। लेकिन वो 2 गर्ल्स लोग नहीं है तो मेरे को रिपीट करना पड़ सकता है। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो गुड, है ना, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देख रहे हो, इससे सिलेक्शन टूल बोलते हैं, इसका शॉर्टकट वी होता है कीबोर्ड में। इसके बगल पे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट ए होता है। तुम लोग सोच रहे होगे इन दोनों का क्या ही काम होगा, लेकिन बहुत काम होता है इनका। डायरेक्ट से ग्रुप सिलेक्ट टूल, लैसो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल सब लोग जानते हैं, वो क्विक सिलेक्शन टूल में से एक रहता है, कुछ होशियारी टाइप से सिलेक्ट कर लेता है। लैसो टूल भी सब लोग जानते हैं कैसे काम करता है, सिलेक्शन के लिए काम करता है ना। डायरेक्ट सिलेक्ट टूल चीज़ों को डायरेक्टली सिलेक्ट करता है, और ये काइंड ऑफ सिलेक्शन टूल जो है एक प्रकार से समझ लो मूव टूल जैसा है, बट थोड़ा हेल्पफुल है। अब वो कैसे है क्या है समझोगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन दोनों को, अभी हम पहले देखते हैं। पहले हम शुरू करेंगे रेक्टेंगल टूल से। देखो क्लिक करोगे, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, लाइन, सेगमेंट, राउंडेड रेक्टेंगल, फ्लेयर, ये सब चीज़ें दी हुई। मैं आई थिंक 3:10 में चालू किया हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, मार डालो ना। मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि मैं एग्जैक्ट 4 बजे ख़त्म कर सकूँ। तो 4, 4:15 तक पढ़ा दूंगा, है ना। 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो, ये 2 ठोक देख सकते हो जो कि फोटोशॉप में भी आपको देखने को मिलता था, लेकिन देयर इज़ अ कैच। फोटोशॉप में वो जो 2 ब्लैक एंड वाइट जो दिखते थे वो आपके फोरग्राउंड जो ऊपर की तरफ है, और उसके पीछे जो वो बैकग्राउंड कलर्स, ताकि हम उनके बीच स्विच कर सके, कलर्स 2 कलर्स के बीच स्विच कर सके। स्विच करने के लिए हम एक्स दबाया करते थे तब ब्रश में। इसमें आप पेंटिंग कर सकते हो, इसमें आप पेंटिंग नहीं करते। ब्रश टूल नाम का दिया है ब्रश टूल का, लेकिन कुछ खास इस्तेमाल है नहीं, है ना। ड्राइंग पेंटिंग के लिए आप फोटोशॉप ही रिकमेंडेड है, क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो ये पेन टूल की जगह सब जगह पाथ ही पाथ बनाता रहेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले बेसिक जो जितने भी बेसिक शेप्स के टूल है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे। किसको? अच्छा, मेरे को लगा पूरा पीसी फॉर्मेट करने का बात कर रहे हो। मेरे को लगा आप पूरे क्लास डिस्टर्ब करो, चलो सृजन फॉर्मेट करते हैं। ओह माय गॉड, वो अभी तक नहीं हो पाया फॉर्मेट। 7 नहीं तो 7 चालू हो गया ना, तो हम बताओ क्या कर सकते हैं। अब वो जो iOS फाइल है ना विंडोज़ 10 की, उसको करके फिर से फॉर्मेट कर सकते हैं, तो वो फिर से 10 में आ जाएगा वापस। इसको क्या करना है,
राइट क्लिक, फॉर्मेट, क्विक फॉर्मेट, NTFS स्टार्ट, ओके। ओके ओके, दिस अच्छा डाउनलोड्स में कहाँ पास, वी, ये आ गया सर, विंडोज 10 ना। हम्म, अभी बना रहे थे बैठ के वेक्टर आर्ट। अच्छा हाँ, तुम लोग इन लोगों ने तो खैर दिया है वेक्टर आर्ट से रिलेटेड सब चीज़, लेकिन फ़ोटो मैनिपुलेशन का मेरे को एक चाहिए। सब एक तो बना के रखे थे जो आप वो बेकार वाला सिखाओ कि वो हम्म, इजीली। नहीं नहीं, जैसे मान लो क्विक हील, क्लोन स्टैम्प, उन सब का क्या है तुमको बनाना पड़ेगा। तो सैम्पल्स चूज़ करो, बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेज भेजो। अब प्रोफेशनल वाला थोड़ा सा करना। इस बार क्या था, जैसे वो नदियों और उन सब में कोई खील दौड़ा रहे थे तुम लोग, वो कोई खील वाला जो रहे था, नहीं क्या, स्पॉट हील वाला, कोई खील बोल रहा हूँ बार बार, स्पॉट हीलिंग दौड़ा रहे थे, तो उससे क्या पैचेस बन रहे थे, तो थोड़ा प्रोफेशनल आउटपुट बना के दो, है ना। क्योंकि फिर यहाँ पे भी पढ़ाना, मतलब यहाँ पे वो भी करना है, तो वर्मा सर से प्रिंट निकलवा निकलवा के मस्त तुम्हारे तुम सब के आर्टवर्क हम लोग नोटिस बोर्ड में चिपका देंगे, है ना। तो रंगीन रंगीन कुछ कुछ रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्केचेस बस सबके लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स लोग के आर्टवर्क रहेंगे। हाँ, वर्मा सर अभी एक फ्लेक्स भी प्रिंट करवाएंगे बोल रहे ना, अभी इसीलिए तो मेरे को अलमीराज का नाप लेने बोल रहे थे। मैं वर्मा सर वाला तो बनाया 2-3 आउटपुट, और अब हाँ, अभी फिर 2-3 और बच्चे हैं। हाँ, कौन मैम, अनदर वन, व्हाट, हाँ, उसमें तो सनराइज वाला बनाना है ना। ठीक है, हाँ हाँ, अब ये देखो डब्बा बन गया, बस बाय। नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, कुछ नहीं करते, बेसिकली ये देखो, ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। ये फोरग्राउंड भी नहीं है, बेसिकली ये है जो आप जो भी आर्टवर्क आप बनाओगे उसका फिल कलर बताएगा, है ना। और ये जो ये दिया हुआ है, ये जो पाथ क्रिएट होगा उसका आउटलाइन कौन से कलर का है वो दिखाएगा, स्ट्रोक जिसे वो बोल रहा है अपने शब्दों में, देखो स्ट्रोक करके। और इसका क्या दिया, फिल। इसके नीचे ये है, जैसे हम वो वहाँ पे क्या करते थे, इस पॉइंट को क्लिक करते थे तो वो ब्लैक एंड वाइट वापस आ जाता था ना, उस छोटे से बॉक्स को क्लिक करके, तो ये भी वही है, वाइट और ब्लैक, ये वापस कर देगा, उसको रीसेट कर देगा। ये वाला जो है कलर, ये देख लो इसका शॉर्टकट क्या है, अरे वो लेस देन वाला है ना, इसका देख लो मोर देन, ऐसे ही रहता ना, लेस देन, ये वाला मोर देन, ग्रेटर देन, हाँ। और ये वाले का देखो स्लैश, अगल बगल पे ही दिया हुआ है वो तीनों बटन, अगल बगल पे ही तो दिया है क्या, हाँ, तीनों एक लाइन से दिया है, स्लैश ही लिख लेना। अरे तो ये कीवर्ड, ये तो ये सब याद रहेगा ना। अरे ये देख, हाँ सर, तो वो नल लिखा है वो पढ़ रही हूँ मैं। अरे वो तो कॉन्जूरिंग वाला नन पढ़ रही है तो। NUN। हाँ ठीक है ना, तो जोक्स भी नहीं मारने देगी, लॉजिक ठूसेगी जोक्स में, इन जोक मारूंगी तो क्या ही है। इसीलिए उसे पीजेस बोला जाता है ना। हाँ तो हाँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, देखो यहाँ पे डार्क वो बना हुआ है ना, यानी ये वाला पोर्शन सिलेक्टेड है। तो अभी ये क्या बता रहा है कि अभी आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो उसमें सॉलिड कलर यानी सिंगल कलर फिल होगा। तो इसलिए जब मैं बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ तो ये देखो वाइट कलर उसके अंदर फिल्ड है,
व्हाट इफ आई टेक नन, कोई भी कलर फिल ना होता तो क्या होता? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है, लेकिन सिंस बैकग्राउंड वाइट है तो तुमको पता भी नहीं चल रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ फिल कलर लेके इसका कुछ कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ये देखो, अब मैं दिखाऊंगा तो नन। तो अब क्या, ये देखो, ये पाथ हर बार बनता है, जैसे हम पेन टूल से पाथ बनाते थे ना, ये पाथ हर बार बनता है। अब ये देखो, सिंस स्ट्रोक अभी एग्जिस्ट करता है, इसे क्लिक करूंगा, देखो अब ये स्ट्रोक्स आ गया सामने। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन हम बात कर रहे हैं। इसको मैं जूम करूंगा तो देखो एक बारीक सा स्ट्रोक बना हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप ब्रश को क्लिक करोगे और ब्रश का साइज बड़ा या छोटा करोगे तो उससे आपका कुछ बनेगा, है ना। ये फोटोशॉप की तरह वर्क नहीं करता, इसके लिए आपको अलग से स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो एक है यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, स्ट्रोक का भी रंग आप डिसाइड कर सकते हो। देखो मैंने डार्क रेड ले लिया, अब इसका कलर जो है वो डार्क रेड हो चुका है, ये देखो डार्क रेड, है ना। अब जैसे कि, थैंक यू सर, जैसे कि हम लोग क्या करते थे फोटोशॉप में, आप लोगों ने देखा था जब हम जूम करते हैं, देखो कितना परसेंट जूम हुआ है, 6400% जूम हो चुका है। लेकिन फिर भी देखो वो पिक्सल्स वाले जो डब्बे डब्बे बने हुए रहते हैं वो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते यू आस्क? क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेक्टर आर्ट नहीं है। है ना। ये देखो, इसको मैं, देख रहे हो ये एक पाथ बना हुआ आता है, तो ये पाथ हर जगह कुछ भी बनाओगे तुम इलस्ट्रेटर में तो वो पाथ के ही अंतर्गत बनेगा, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ एक एल्गोरिदम रहता है, मैथमेटिकल इक्वेशन वाला कुछ एक एल्गोरिदम रहता है, और उसी पे ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो ये क्या करता है, ये उस एल्गोरिदम को बस याद रखता है, मतलब एक स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखेगा और उससे रिलेटेड एक पाथ वो क्रिएट करेगा। और उसके बाद डजेंट मैटर कि आप कितना भी जूम करते हो, जितना ज़्यादा आप जूम करते जाओगे, अरे यार, जितना ज़्यादा आप लोग जूम करते जाओगे ये वहाँ पे पिगमेंट्स को फिल करता चला जाता है। तो आप अनंत काल तक, ये देख रहे हो, जूम करते चले जाओगे वो जूम होता रह जाएगा। कंट्रोल जूम, इसमें एल्ट प्रेस करके स्क्रॉल इन और आउट करोगे तो जूम इन जूम आउट होता है। ये देखो एल्ट प्रेस किया और जूम इन जूम आउट, ठीक है, ऐसे वर्क करता है। हाँ, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी वही हैं। एल्ट ज़ीरो क्यों नहीं, कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करते ना हम तो। देखो देखो देखो, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, इसमें कॉमन क्या वर्ड है? तो एडोबी के सॉफ्टवेयर से तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ फीचर्स देगा ना, तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को याद रखने में, कुछ हाथ इधर उधर रहता है, ठीक है। तो कंट्रोल ज़ीरो जैसे हो गया है, एल्ट से स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट वाला जो है, जूम इन जूम आउट करने के लिए, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद रहेंगी, ठीक है। तो तुम लोग चाहो कि अगर मेरे को, तुम लोग को स्ट्रोक्स नहीं चाहिए तो इसको तुम नहीं चाहिए वाले में जा सकते हो। वैसे ही अगर आपको कलर्स नहीं चाहिए तो आप उसको भी वो कर सकते हो, है ना। तो उसको नहीं चाहिए तो ये भी करते, तो रह क्या जाता है, सिर्फ पाथ रह जाता है। बहुत मज़ेदार। क्या पता भाई।
वही तो आजकल सब एक्सेप्टेबल है। हाँ ठीक है। तो मेरे को मजा आता है इसको टोचकी करने में। आपको किसको तो उसकी कहीं मजा नहीं आता इस तरह ये बता दो। कोई नहीं, जब हमारी बंदी फोन करी तब तुम लोग भी गाना बजा लेना, है ना। वी प्रेस करते हैं ताकि हम क्या, कौन सा, सिलेक्शन टूल में आ जाए। सिलेक्शन टूल बस चीज़ों को सिलेक्ट करने में मदद करता है। देखो ड्रैग करो, ऐसे करके भी सिलेक्ट करते हैं हम लोग इसमें ना, ये समझ नहीं आया। ड्रैग करके सिलेक्शन। क्योंकि देख मैंने अंदर का कंटेंट तो गायब कर दिया है ना, तो ये एक प्रकार से आर पार टाइप से हो गया, सिर्फ एक एक फ्रेम बस रखा है। रेक्टेंगल में ड्रैग करना पड़ेगा ना सर। देखो फोटोशॉप में आप कुछ ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंटली वर्क करता है ना। वेक्टर में क्या है, ये वेक्टर बेसिस है, तो ये ऑलरेडी कुछ शेप्स और इस तरह में वर्क करता है। ये ज़्यादातर शेप्स में वर्क करता है, मैं बताया ना, एल्गोरिदम से ये एक वेक्टर पाथ क्रिएट करता है और उनसे वो शेप्स क्रिएट करता है ना। अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। तो ये देखो, या तो आइधर आप एग्जैक्ट पाथ के ऊपर जाके क्लिक करोगे, इधर उधर करोगे तो ये देखो खो जाता है, देखो तो आपको खोजना पड़ता है तब फिर। तो अगर खोजना ना पड़े या थोड़ा दिक्कत जा रही है खोजने में, तो आप थोड़ा ड्रैग वैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट क्या होगा सर इसमें, सेलेक्ट सिर्फ पाथ सिलेक्ट करें ना, क्योंकि कलर हमने ज़ीरो कर दिया, स्ट्रोक हमने ज़ीरो कर लिया। अब हम डिसाइड करेंगे स्ट्रोक वगैरह क्या क्या रखना है। ये देखो यहाँ पे और भी कुछ दिया है, ड्रॉ नॉर्मल, शिफ्ट डी टू स्विच मोड्स, ड्रॉ बिहाइंड, यानी अब ये जो शेप बनाया तो अगला शेप जो बनाओगे वो इसके पीछे बनेगा कि आगे बनेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो हर अगला शेप्स जो आप बनाओगे वो ना लेयर वाइज हाँ उसमें ऊपर ऊपर बनते जाएगा। तो फोटोशॉप में ये फीचर नहीं था, है ना। उसमें ये नहीं रहता था कि अब जो आप पेंट करोगे वो न हर बार नया लेयर, मतलब ये तो फिर वही बात होगी, जितने बार ब्रश उठाओगे साला नया लेयर बन जाएगा और फिर वो नए लेयर के ऊपर। लेकिन इस केस में लेयर को हम टॉगल कर दोनों अपनी जगह पे स्पेशल हैं। आप इलस्ट्रेटर को फोटोशॉप से, जो भी इंसान, जैसे आप यूट्यूब में कई वीडियो देखते हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस, वो लोग डिफरेंस बताते हैं, वो लोग कंपेयर नहीं करते, क्योंकि इलस्ट्रेटर बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉफ्टवेयर बाय फोटोशॉप। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दो क्या बोलते हैं, सिलेक्ट टूल, सिलेक्शन टूल दिए हुए हैं। सिलेक्शन इन द सेंस, ये देख रहे हो, बस हम सिलेक्शन वाला सिलेक्शन, जैसे माउस में हम लोग कंप्यूटर में आइकन वगैरह मल्टीपल आइकन सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए रहता है। तो अभी मैं ड्रैग करके सिर्फ एक ही शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये कभी कभी खो जाता है इसका पाथ, है ना, अनटिल अनलेस यहाँ पे ऑब्वियसली वो दिया रहा। अगर स्ट्रोक होता है यहाँ पर कोई मौजूद तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। थोड़ा डार्क स्ट्रोक ले लेंगे क्या, डार्क स्ट्रोक ले लेते हैं, स्ट्रोक को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, तो थिक, है ना। देखो ऐसे करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक को हटाया जा सकता है। ये शेप के अंदर का कलर फिल करता है ना। इसके बगल में ग्रेडियंट भी दिया हुआ है, देखो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसमें। फिर इसके बाद ग्रेडियंट टूल, देखो ये आ जाता है। ग्रेडियंट ना इसमें बहुत सही तरीके से वर्क करता है, देख रहे हो। उसमें क्या रहता था, एकदम स्पेसिफिक एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता था और वो वैसे वर्क करता था। इसमें ग्रेडियंट भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वर्क, तो इस तरह की चीज़ें, शेप रिलेटेड चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत लीनियंसी बना के दिया है उसने। धीरे धीरे देखेंगे, है ना। मैं एक दिन में तो तुमको सब चीज़ एकदम से बताऊंगा नहीं। अभी क्या है, 4 बजे हैं, मेरे को ना तुम लोग की फ़ाइल नहीं दिख रही। उमेश 2 मिनट नीचे जाना, वो फाइल ले आना अपनी, वहीं पे देखना, मेरे नीचे वाला जो टेबल है वहीं पे ही कहीं रखा होगा, हाँ वहीं पे देखना। निर्मलेश वर्मा शुभकामना, मैक नई शिक्षण नेम आर्यन, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। सर वो जो सिलेक्शन है, सेलेक्ट हमको मतलब एक पार्ट पे करेंगे तो भी सिलेक्ट होता है कि पूरा जो भी हमारा बना हुआ है आर्ट उसमें सेलेक्ट है, इसलिए पूरा रेक्टेंगल बना है। फिर से सवाल रिपीट कर। सर जो रेक्टेंगल बना है उस पे पूरा ड्रैग करना पड़ेगा या हम थोड़ा भी ड्रैग करें? थोड़ा सा बस, वो ना जब तू फोल्डर आइकन सिलेक्ट करती है तो पूरा फोल्डर ढकना चाहिए उस सिलेक्शन से, कि हल्का सा टच होते जाता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है ना, देखी होगी,
है ना। ऐसा तो नहीं कि पूरा उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए तभी वो सिलेक्ट होगा। तो समझ रही ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्लिक, हाँ क्लिक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन टाइप से ही। जहीन, तुम लोग का तो फिर सेम उसमें डाल देंगे ना, ये तो फाइल, दो दो फाइल नहीं पड़ेगा फिर। देख रहा हूँ क्या क्या है इलस्ट्रेटर में, तुम लोग को एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाना है। वर्किंग विद टूल, टेक्स्ट पेन टूल, ग्रिड एंड गाइड्स, वार्प टूल, मास्किंग। मास्किंग इसमें भी है क्या? है, होगा होगा, दिया है तो होगा। मैं मास्किंग में ज़्यादा वर्क नहीं करता मैं। तुम लोग का सबसे ज़्यादा यूज़ ना उसमें आएगा, लोगो क्रिएशन, पॉम्पलेट वगैरह, इन सब तरह की चीज़ें। मतलब नहीं था, वेक्टर आर्ट वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, जिससे वहाँ नीचे पे जैसे बोर्ड वोर्ड नहीं लगे हुए थे। मतलब मैं समझ गया ना, समझ ही गया, आइडिया तो आ ही गया होगा, है ना। ग्राफ, ट्रेस, पैटर्न इन ब्लेंड, पेंसिल, ब्रश एंड सिंपल। किस टाइप से डालते हैं, हाँ कैसे क्रिएट करते हैं, बिल्कुल बताएंगे, क्या क्या कैसे क्रिएट करते वर्ड्स हैं। कैसे यूज करना है, यहाँ पे देखो इलस्ट्रेटर में तुम लोग को ना ज़्यादा टूल्स मैं कोशिश करूँगा ना बताऊँ। मैं तुम लोग को इम्पोर्टेंट टूल्स बताऊँगा उसमें, ताकि तुम लोग क्या करो, मैं तुमको इसमें टेक्निकल चीज़ें वो बताऊँगा, बनाना क्या है और कैसे करना है ना। सारे टूल्स। किस टाइप से वर्ड्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे तरीके से हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, वही सब मैं बताऊंगा, मैं तुमको मैं टेक्निक्स वगैरह बताऊंगा। फोटोशॉप में मैं तुमको सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल बता रहा था, ऐसे ऐसे कैसे ये टूल ऐसे काम करता है, ये टूल ऐसे काम करता है। हम लाइंस लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो लेकिन इलस्ट्रेटर में मेरा मेन फोकस रहेगा, आप लोग को क्रिएटिव वाला पार्ट ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर बहुत ईजी है ना। आपको सिर्फ एक्सप्लोर टोच टोच के टूल्स को देखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, इसके लेयर्स देखो किस तरह से वर्क करे। जैसे ये देखो लेयर 1 के अंदर एक रेक्टेंगल करके, तो ये लेयर्स जो होते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि इसमें आप लेयर बाय लेयर वो बनाते थे, क्या बोलते हैं, लेयर बाय लेयर आप लोग जो आर्टवर्क बनाते थे, मतलब फिर बाद में आप उसे ग्रुप करते थे, तो लेयर्स अलग से बने रहते हैं। इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर आपके ग्रुप्स बनते हैं। तब ये देखो लेयर 1 भले ही लिखा, लेकिन इसके अंदर एक रेक्टेंगल आ गया। अब मैंने क्या किया, फिर से एक और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। अरे आना भाई, अच्छा सॉरी ग्रेडियंट है ना अभी। हाँ तो ये देखो अब ये एक और एक रेक्टेंगल, अब ये देखो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स आ गए, तो एक पहले वाला काम या फिर यहीं पे मौजूद है वो। तो एक साथ दोनों नहीं आएगा, खुश, एक साथ दोनों कैसे आएगा? मैंने जैसे बताया तो, जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे सिलेक्ट किया मैंने। मैंने पूरा पूरा थोड़ी ना इनको ऐसे ढका है, मैंने बस इतने से इतना ले गया और छोड़ दिया, तो वो आ गया, सिलेक्ट हो गया था। कंट्रोल जेड, ये रेक्टेंगल में नीचे कंट्रोल दबाया, ये ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि शेप टूल्स में जैसे क्या होता था, आई ड्रॉपर टूल में आप आई दबा के आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करते हो, लेकिन बार बार आप आई दबा दबा के आई ड्रॉपर टूल तो सिलेक्ट नहीं करोगे। वैसे ही इस तरह से शेप्स तो बहुत सारे बनाओगे, हो सकता है आपको मल्टीपल शेप्स में वर्क करना हो, तो अब आप उन्हें सिलेक्ट कैसे करोगे, मल्टीपल सिलेक्ट करके ही करोगे ना। तो उसमें क्या होता है, तो हम कंट्रोल दबा के ड्रैग करें, हाँ तो कंट्रोल दबाने से आपका सिलेक्शन टूल प्रकट हो जाता है। तो वैसे ये वी के लिए दिया हुआ है, वी लिखा हुआ है, तो बताया तो आई ड्रॉपर के लिए भी आई दिया होता है, लेकिन जब आप ब्रश यूज़ करते हो तो कंट्रोल दबाने एल्ट दबाते हैं तो ड्रॉपर टूल आ जाता है। कंट्रोल दबाते हैं तो क्या होता है, ब्रश में कंट्रोल दबाते हैं कुछ होता है, उसमें भी कुछ होता है, कुछ तो होता है ना, कुछ तो होता है ना। कुछ नहीं होता वहाँ पे कंट्रोल दबाने से, वो कंट्रोल वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जेड के लिए रहता है, कंट्रोल जेड या कंट्रोल शिफ्ट जेड के लिए। हमको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। फिलहाल इसमें कंट्रोल है और कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे भी जाता है, ठीक है। ठीक, याद रहेगा, हम सिंपल है। और ये जितने भी हैं तो इन्हीं टूल्स का, एक तो वो फोटोशॉप में ऊपर आ जाता था और एक इधर साइड में आ जाता था। इसमें ज़्यादातर जितने भी इसके टूल्स के जो ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे प्रकट होंगे। नहीं प्रकट होते हैं तो विंडोज़ में जाके देखो सब चीज़ें ले सकते हो, व्यू में जाके देखो सब चीज़ आप प्रकट करवा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कोई बिग डील नहीं है। नहीं तो अगर तुमको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है
तो जब नया नया इंस्टॉल करोगे तो यहाँ कहीं से देखो लेआउट आपके इंटरफेस का कैसा रहेगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। इलस्ट्रेटर है सबके पास? नहीं है? मैं ज़्यादा ज़्यादा ज़ोर से शिश कर दिया तो लोग सूसू कर देंगे है ना। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब एक और मज़े की चीज़ जो उस दिन रंजीत और ये मेरे से पूछ रहे थे, है ना, रिची मेरे से पूछ रहे थे राउंडेड एजेस के बारे में। तब अब हम आएंगे ये वाले टूल के पास, ए वाला टूल, डायरेक्ट सिलेक्ट टूल। देखो सिलेक्ट कर रखा मैंने इसे, कंट्रोल या एल्ट कुछ तो प्रेस करते, कंट्रोल शिफ्ट। आई थिंक इसमें पहले मैं कुछ कलर फिल कर देता हूँ अच्छा सा, रेड। इसका वो नहीं आ रहा, एंकर पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे। राइट क्लिक, select path, join average में clipping mask, make guides, नहीं, select add colored for export, export selection, group selection tool, lasso tool, magic wand। मैं जो खोज रहा हूँ मेरे को दिख नहीं रहा है। पेन टूल तो है इसमें, पेन टूल तो भैया सब इम्पोर्टेंट वाला ही रहता है भाई। अब पेन टूल तो वेक्टर बेस्ड था ना, उसमें भी पाथ बनता था, तो इस वेक्टर सॉफ्टवेयर में पेन टूल नहीं होगा तो कैसे वो मतलब बनेगा, है ना। तो ये भी एक है। तो एक ये हो गया, कंट्रोल शिफ्ट जेड, है ना। मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, पहले इसको मैं थोड़ा बाहर क्लिक कर देता हूँ पहले, ताकि वो सिलेक्शन इसका हट जाए, पाथ इसका ना सिलेक्ट रहे। फिर कलर में उठाता हूँ, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, ओके। ड्रैग करेंगे, एक इधर प्रकट हो गया। अब फ़नी चीज़ ये है, फ़नी नहीं बोलूँगा, मज़ेदार चीज़ है। राइट क्लिक करोगे, अरेंज में जाओगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सेंड टू बैक। फ्रंट यानी एकदम आगे, बैक यानी एकदम पीछे, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी एक कदम आगे, एक लेयर ऊपर, और ब्रिंग बैकवर्ड यानी एक लेयर नीचे। तो अभी मेरे को क्या है, ये ऊपर है, देखो ये वाला रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के ऊपर है, हमको कुछ नहीं, बस एक इसके पीछे ही जाना है। तो क्या करूँगा, अरेंज, सेंड बैकवर्ड। इजी है, अच्छा है ना, अच्छा फीचर है ये, हेल्पफुल फीचर है। हाँ, किस प्रकार का टॉगल मतलब? हाँ ये देखो, ये देखो, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। एडोबी का सॉफ्टवेयर है, आपको फीचर्स वही देगा, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है ना। फिर कौन से लेयर पे वर्क कर रहे, तो देखो उस वक्त अब मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, देखो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, है ना। इस लेयर पे वर्क कर रहा हूँ, अब ये सिलेक्ट हो गया। अलग से लूँगा तो पाथ लेगा ही लेगा वो। तो वो वाला बोल रही है ना, जैसे फोटोशॉप में एक सिंगल लेयर पे मल्टीपल पाथ ले लेते थे, तो उससे क्या होता था, नहीं वो वाला नहीं, ये देख देख देख, उस वक्त क्या हो रहा था, मैं कलर में को चेंज करना था। अब ये देख, मान ले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये भी वही कलर का है जो अभी मैंने सिलेक्ट किया था, कंट्रोल जेड। अब मैंने क्या किया, देखिए अभी भी सिलेक्टेड है, कंट्रोल प्रेस किया यानी ये वाला टूल, और मैंने बाहर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा कोई डिफरेंट, ओके। अब फिर रेक्टेंगल दूंगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर ये सिलेक्टेड में मैं कोई भी रेक्टेंगल बनाऊंगा, है ना, ये सिलेक्टेड है, और फिर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो वो
जो सिलेक्टेड है उसी के रंग से नेक्स्ट शेप या वेक्टर पाथ उसका बना देगा। तो मेरे को वेक्टर पाथ को अनसेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से कलर ना उठाए, और ताकि जब हम नया कुछ क्रिएट करें तो वो उस तरीके से उसे कर सके। नहीं तो मैं एक शेप बनाऊंगा, देखो वही दिक्कत आ गई। ठीक है, याद रहेगा। फिलहाल आज हम इतना ही करते हैं, ज़्यादा इस चीज़ को लंबा नहीं खींचते, क्योंकि फिर कल वो लोग भी आएंगे, बाकी गर्ल्स लोग या जाहिन और तुम लोग आओगे, तो तुम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि अभी मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, है ना। बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर है, इसको काम करने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्ट्रेस रिलीफ फील होता है। ये जो मैं वेक्टर आर्ट तुम लोग को करवा रहा हूँ ना, वो तुम लोग इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हो बहुत अच्छा सा। पेन टूल तो ये देखो वही है, सारा टेक्निक भी सेम है पेन टूल का, ग्रेडियंट वेडियंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन अभी मत करना, पहले भी फोटोशॉप वाला वर्क को कंप्लीट करो। इसका वेक्टर आर्ट अलग से बनवाऊंगा मैं, तो तुम लोग खुद नोटिस करना कि वेक्टर आर्ट फोटोशॉप का और वेक्टर आर्ट इसके में क्या अंतर है। फोटोशॉप मोस्टली किन चीज़ों के लिए पॉपुलर है? डिजिटल पेंटिंग, फोटो एडिटिंग, कंपोजिटिंग और थोड़ा बहुत स्टॉप मोशन एनिमेशन। आई थिंक इलस्ट्रेटर भी देता है शायद स्टॉप मोशन का ऑप्शन। कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर को कंपटीशन देने के लिए बनाया गया था, और उसका कंपेटेबल, ये तो वही बात हो गई कि आप ये बोलोगे कि iOS ज़्यादा बेहतर है कि एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा है। सुनना, दोनों की अपनी अपनी बेनिफिट्स और लॉसेस हैं, है ना। तो वही वाली चीज़ है, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर ऑलमोस्ट सेम है, बट फीचर्स में डिफरेंसेस है, और काफ़ी कुछ आध फीचर्स उसने कॉपीराइट मार के रखे हुए हैं, कुछ आध इसने कॉपीराइट मार के रखे हुए हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा। इन डिज़ाइन ज़्यादातर मैगजीन्स के लिए होता है, काइंड ऑफ इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का अमेलगमेशन है, लेकिन उसका मेन फोकस टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए है। किसी भी सॉफ्टवेयर ने अभी तक टेक्स्ट को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी है, लेकिन जो इन डिज़ाइन है वो मोस्टली टेक्स्ट को ध्यान पे रख के बनाया गया है। तो मैगजीन्स, बुक कवर्स, बुक्स, इन सब के लिए बहुत अच्छा है वो। पोर्टफोलियो तो तुम MS वर्ड नाम में नहीं बनाओगे तुम। कैसा पोर्टफोलियो? तो वो तो तू फोटोशॉप में भी बना सकती है, इलस्ट्रेटर में भी बना सकती है, लेकिन इलस्ट्रेटर का फोटोज़ के साथ थोड़ा अच्छा रिश्ता नहीं है, क्योंकि रास्टर होती है ना फोटोज़। ये जो तुम अभी बना रहे हो असाइनमेंट्स, यही तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐड होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बना रहे हो प्रोफेशनल बनाओ, काम चलाओ, कि सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट करना करके मत बनाओ, नहीं तो तुमको लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए खाली टाइम बैठे रहते तो तुम सबको मैंने शायद एक वीडियो दिया था पेन ड्राइव में, जहीन लोग के बैच को तो दिया ही है एटलीस्ट, है ना। तेरे को भी दिया हो ना यूडेमी का कैरेक्टर आर्ट्स, हाँ, तो उसकी प्रैक्टिस करो। ऑलराउंडर बनना है तुम लोगों को, एक या दो सॉफ्टवेयर सीख के तो हीरो नहीं बनोगे, ऑलराउंडर रहोगे तभी इंडस्ट्री में टिकोगे, ठीक है। नो शॉर्टकट्स, है ना। तो सो रंजीत, आज के लिए हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप तुमको क्लास आज की पसंद आई होगी। यस, जानने के लिए देखते रहेंगे सृजन शर्मा और उनकी जद्दोजहद भरी जिंदगी। ठीक है जी। ओके, हैव अ नाइस डे। ठीक, स्टॉप।